प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। उम्मीद है आप अच्छी तरह से होंगे, खुश खुरम होंगे और सेहत सलामत होंगे। प्यारे बच्चों, कल के सबक में हमने घोड़े और हिरन की कहानी इस उन्वान के तहत जो कहानी का पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, आज हम इसी कहानी का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का मौजू भी है घोड़े और हिरन की कहानी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि घोड़ा और एक हिरन जो कि जंगल में रहते थे, इनमें आपस में गहरी दोस्ती थी। फिर किसी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया और हिरन जो कि हल्का फुल्का और फुर्तीला जानवर है, उसने घोड़े की खूब पिटाई की और घोड़ा बेबस हो गया। लेकिन इस वजह से उसके दिल में हिरन के लिए ज़बरदस्त नफ़रत पैदा हो गई और वो हिरन को किसी भी तरह से भी मार डालने की और उसे बदला लेने की तरकीबें सोचता रहा। तो कई दिन बाद जब उसे जंगल में एक आदमी नज़र आया तो उसने इस आदमी से पूछा कि भाई तुम हो कौन? तो उसने कहा मैं शिकारी हूँ। तो घोड़ा जो कि हिरन की दुश्मनी में काफ़ी आगे निकल चुका था, उसने इस आदमी को, इस शिकारी को हिरन का पता बता दिया। तो उससे ये मशवरा दिया कि तुम चूँकि शिकारी हो, मैं तुम्हें हिरन का पता बता देता हूँ, तुम उसका शिकार करो, उसे मार डालो। और शिकारी ने ये मौका गनीमत जानकर घोड़े को अपने जाल में फंसा लिया और उसे कहा कि मैं हिरन का शिकार तो कर लूँगा, लेकिन हिरन चूँकि बहुत तेज़ दौड़ता है, तेज़ भागता है, इसलिए मैं उसके शिकार में मुझे मुश्किल पेश आ रही है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो उसका शिकार करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। घोड़े ने हिरन की दुश्मनी की वजह से हामी भर ली और शिकारी की मदद करने, हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हो गया। इससे आगे की कहानी हम अब पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, घोड़े ने कहा मैं तैयार हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। शिकारी ने कहा मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ वो हिरन रहता है। घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठा लिया तो शिकारी ने कहा भाई घोड़े, बात सुनो, अगर तुम्हें एतराज़ न हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल दूं। तो प्यारे बच्चों, लगाम आपने देखी है, ये घोड़े के मुंह में होती है और इसकी भाग उस आदमी के हाथ में होती है जो उस पर सवार होता है। तो शिकारी ने घोड़े को फंसाया और उसे कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ न हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल दूंगा। यानी वो एक रस्सी जैसी होती है, तो वो घोड़े के मुंह में होती है। तो घोड़े ने कहा कि लगाम से क्या होगा? घोड़े ने पूछा। शिकारी ने कहा लगाम से ये फ़ायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नज़र आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ दूंगा, तुम उधर चल पड़ना, फिर मैं उसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। तो ये शिकारी ने घोड़े को जवाब दे दिया। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। क्या चाहता था? हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। इंतकाम का मतलब है प्यारे बच्चों बदला लेना, रिवेंज लेना, ठीक है, बदला चुकाना। तो घोड़ा तो चाहता था कि उसे अपना बदला, हिरन से अपना बदला ले ले, हिरन से अपना इंतकाम ले ले। उसने कहा अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। तो इस तरह से ये जो घोड़ा है, हिरन इस शिकारी की बातों में फंस गया, उसके जाल में फंस गया। उसने हामी भर ली और शिकारी से कहा कि अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम
ڈال دو. تو اس طرح سے گھوڑا راضی ہو گیا کہ شکاری اس کے منہ میں لگام ڈال دے. تو شکاری نے اس کے منہ میں لگام ڈال دی. شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی اور دونوں ہرن کی تلاش میں نکل پڑے. اب دیکھا آپ نے، گھوڑا خود بخود اپنے دشمن کو شکار کرنے سے پہلے خود شکار بن گیا، خود غلام بن گیا. لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. تو پیارے بچوں، تھوڑی ہی دیر میں تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ہرن نظر آیا. یہ دونوں تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ہرن نظر آیا. گھوڑے نے کہا، یہی وہ ہرن ہے، تم اسے مار ڈالو. شکاری نے گھوڑے کو اس کے پیچھے ڈال دیا. یعنی ہرن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے. گھوڑا تیز تیز دوڑنے لگا. دوڑتے دوڑتے وہ ہرن کے بالکل قریب پہنچ گیا یعنی نزدیک پہنچ گیا. شکاری نے تیر چلایا. جب وہ نزدیک پہنچے اور شکاری نے تیر چلایا، تیر ہرن کے سینے پر لگا. ہرن نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تھوڑی دور جا کر گر پڑا. اب گھوڑے نے اطمینان کا سانس لیا. اب گھوڑا خوش ہو گیا کہ میرا دشمن مارا گیا. اب گھوڑے نے اطمینان کا سانس لیا، اس کا دشمن مارا گیا. اس نے شکاری سے کہا، کیا کہا؟ بھائی شکاری، میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میرے دشمن کا کام تمام کر دیا. کام تمام کرنا یعنی ختم کر دینا. گھوڑے نے شکاری سے کہا، میں تمہارا احسان مند ہوں، یعنی تمہارا مجھ پر احسان ہے کہ تم نے میرے دشمن کا کام تمام کر دیا، یعنی تم نے میرے دشمن کو ختم کر دیا. کام تمام کرنا اس کا معنی ہے ختم کرنا. تو اب گھوڑا شکر گزار ہوتا ہے شکاری کا، کہتا ہے کہ تم نے میرے دشمن کو مار ڈالا، اس کو ختم کیا، اس کا کام تمام کیا. اب تم اپنا شکار لے جا سکتے ہو. اب شکاری سے گھوڑے نے کہا کہ تم اپنا شکار لے جا سکتے ہو. شکاری نے کہا، اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور فائدہ بھی ہوا. گھوڑے نے پوچھا، وہ کیا؟ گھوڑے نے پوچھا، بھئی کیا؟ حیران ہو کر پوچھا، کیا فائدہ؟ شکاری نے کہا، مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے کارآمد ہو. شکاری نے گھوڑے سے کہا، مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے کارآمد ہو. کارآمد یعنی فائدہ مند، کام کی چیز، کام آنے والا. اب پتہ چلا کہ تم تو بڑے کام کی چیز ہو. اب تو مجھے پتہ چلا کہ گھوڑا تو بڑے کام کی چیز ہے، تم تو بڑے کام کی چیز ہو، بڑے فائدہ مند ہو. یہ کہہ کر اس نے لگام کھینچی. اب تو لگام پہلے سے ہی گھوڑے کے منہ میں تھی. شکاری نے لگام کھینچی. گھوڑا بیچارہ بے بس ہو گیا، یعنی لاچار ہو گیا. وہ کچھ نہیں کر سکا. کرتا تو کیا کرتا، یعنی اس کی آزادی چھن گئی. اس کی جو وہ آزاد جنگل میں گھوم رہا تھا، اب وہ آزاد نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس کے منہ میں لگام تھی. اب وہ شکاری کی مرضی کے مطابق اس کا فرما بردار، اس کا غلام بن گیا تھا. شکاری جدھر لگام موڑتا گھوڑے کو ادھر بھاگنا تھا اور شکاری اس پر سوار تھا. شکاری گھوڑے کو بستی میں لے آیا. کہاں لے آیا؟ بستی میں، یعنی آبادی میں جہاں لوگ رہتے ہیں. اس سے پہلے گھوڑا کہاں رہتا تھا؟ جنگل میں رہتا تھا، آزاد گھومتا تھا. اب کہاں لے آیا شکاری اسے؟ بستی میں، انسانوں کی بستی میں لے آیا کہ وہ آدمی کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے پھرتا ہے. شکاری گھوڑے کو بستی میں لے آیا. وہ دن اور آج کا دن یعنی تب سے اب تک. وہ دن اور آج کا دن یعنی تب سے اب تک گھوڑے کے منہ سے لگام نہیں نکلی. اس کے منہ میں لگام جو ہے ڈالی ہوئی ہے تو یہ نہیں نکلتی، اس کے منہ میں رہتی ہے ہمیشہ.
आदमी इसको लगाम देता है और इस पर सवारी करता है, और घोड़े का काम यह है कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बिठाए फिरता है। घोड़े का काम यह है कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बिठाए फिरता है। इसीलिए तो कहते हैं आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं। तो बच्चों, असल में ये जो है इस सबक का जो मोरल है, इससे जो हमें नसीहत मिलती है वो ये है कि आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। आपस की लड़ाई से हमारा नुकसान हो जाता है, और अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई तीसरा आके हमारा फ़ायदा उठा सकता है, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है, हमारी आपसी दुश्मनी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कभी भी हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, और एक दूसरे की दुश्मनी में कभी भी हमें इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि हम किसी तीसरे को उस तीसरे के जाल में फंस जाएं। ठीक है, जिस तरह से घोड़ा हिरन की दुश्मनी में इतना अंधा हो गया कि वो खुद भी शिकारी के जाल में फंस गया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं इस कहानी में, मैं आपको इनके मानी बताए देता हूँ। आप कापी और पेंसिल लेके इनको नोट कीजिए। कुछ अल्फाज हैं। एहसानमंद, एहसानमंद के मानी हैं एहसान मानने वाला। इंतकाम, इसके मानी है बदला। कार आमद, इसके मानी है काम आने वाला। मुफीद, फायदेमंद। तरकीब, तरकीब के मानी है तरीका। तो प्यारे बच्चों, अब कुछ मश्की सवालात हैं। घोड़े को क्यों गुस्सा आया? घोड़े को क्यों गुस्सा आया? घोड़े को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि हिरन उछल उछल कर उसे मार रहा था, और घोड़ा अपने दिफा में कुछ नहीं कर सकता था, वो बेबस हो गया था। हिरन से बदला लेने की क्या तरकीब घोड़े की समझ में आई? हिरन से बदला लेने की यह तरकीब घोड़े की समझ में आई कि उसने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के पीछे वो भागा और शिकारी से उसका शिकार करवाया, उसको मार डलवाया उससे। ठीक है। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम क्यों डाली? शिकारी ने घोड़े के मुंह में इसलिए लगाम डाली कि जिस तरफ हिरन हो उसी तरफ वो घोड़े की लगाम मोड़ दे और घोड़ा उसी तरफ दौड़े। जब घोड़े ने शुक्रिया अदा किया तो शिकारी ने क्या कहा? जब घोड़े ने शुक्रिया अदा किया तो शिकारी ने कहा, भाई इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तो शिकार मिल गया और इसके अलावा मुझे एक और फ़ायदा भी मिल गया। वो फ़ायदा ये है कि मुझे पहले मालूम नहीं था कि तुम इतने कारआमद जानवर हो। घोड़ा शिकारी के काबू से क्यों न निकल सका? घोड़ा शिकारी के काबू से इसलिए नहीं निकल सका क्योंकि उसके मुंह में लगाम थी। तो प्यारे बच्चों, ये थे इस कहानी के कुछ सवालात, मश्की सवालात और उनके जवाबात। तो आज के लिए इतना ही। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।